हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे। तो बच्चा पार्टी, हम अपनी समाधान सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की। साथ ही साथ इसमें सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो करने वाले इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कैसे ये चैप्टर है, क्यों है, क्या इसके बेसिक चीजें, इन सारी चीजों को हम आइडिया लगाएंगे और उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स पर चलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर क्या है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है और बहुत पुरानी कहानी है कि भाई साहब दो भाई थे। कौन थे? दो भाई थे। एक भाई जिसका नाम था स्केलर और दूसरा भाई था जिसका नाम था वेक्टर। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई दोनों में कौन ताकतवर है, दोनों में कौन ताकतवर है। तो जो स्केलर भाई था बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर। वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करता था और 5-5, 10-10 किलोमीटर जो है एक बार में दौड़ जाता था। लेकिन जो वेक्टर भाई था उसमें एक खास बात थी, दौड़ने की ताकत तो उसमें भी थी, लेकिन उसको यह पता था कि दौड़ना किधर है। इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है, इधर दौड़ना है। जबकि स्केलर भाई थोड़ा सा यहां से था, उसको नहीं पता था कि किधर दौड़ना है, बस दौड़ना है। समझ रहे हैं बात को? तो बस इतना सा माइन्यूट डिफरेंस है स्केलर भाई में और वेक्टर भाई में। यानी कि जो स्केलर भाई होता है उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर भाई जो होते हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, किस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताता हूं कि भाई साहब क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तैयार हैं आप इसके लिए? तो देखिए, सबसे पहले मैं स्केलर भाई की बात कर लेता हूं। तो स्केलर भाई खुल्ला खुल्ला आपसे कुछ कहते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई साहब स्केलर क्वांटिटी जो होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। यानी इन भाई साहब के पास, इन भाई साहब के पास दौड़ने की भरपूर ताकत है, लेकिन किधर दौड़ना ये सोचने की ताकत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। और वो कौन कौन होते हैं? उसके जैसे और भी लोग हैं दुनिया में। कौन कौन है वो? तो भाई साहब स्पीड है, भाई साहब जिसमें ये पता ही नहीं होता किधर दौड़ना है, बस दौड़ना है। डेंसिटी है, टेम्परेचर है, जिनकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। टाइम है, टाइम क्या होता है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे 4 किलोमीटर किधर की तरफ कुछ पता ही नहीं, कितने घंटे किधर की तरफ कुछ पता ही नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ इनमें क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेंथ है, भाई लेंथ है, लेंथ को मैं ऐसे थोड़ी मेजर करते हैं कि 5 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर हमने बोला सिर्फ 5 किलोमीटर, इसका मतलब वो सिर्फ लेंथ है। देन मास है, यानी वजन, वेट का जो एक्चुअल फॉर्म होता है, मास विदाउट ग्रेविटी, तो वो कितना है? वो क्या है? दैट इज ऑल्सो अ मैग्नीट्यूड। तो इन सब क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बात आती है जब वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात आती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में, यानी कि मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं, यहां पर इनके पास क्या था? मैग्नीट्यूड था। लेकिन यहां पर इनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। यानी कि इनको पता होता है कि भाई साहब इतना तो दौड़ना है, लेकिन किधर की तरफ दौड़ना है। किताब तो पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है। क्वेश्चंस तो करने हैं, लेकिन कौन से वाले करने हैं। मेहनत तो करनी है, लेकिन किस डायरेक्शन में करनी है। समझ रहे हैं बात को? पता लगे हम जिम जाके रोज एक्सरसाइज मार रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम हम बाइसेप्स के लिए मार रहे हैं, चेस्ट के लिए मार रहे हैं, क्या हम पहले करना चाहते हैं। समझना, बिल्कुल वैसे ही है। तो भाई साहब ये हो गया मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और इसके एग्जांपल भी हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होती है। फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, ये होता है। और ए क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये सब एक दूसरे से
कनेक्ट है, डॉट टू डॉट मैच कर रखे, समझ गए बात को। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां से समझिए, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। और इधर से इधर की तरफ एरो जा रहा है, तो ये क्या है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा ना हो कि ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, तो ये इनिशियल पॉइंट होता और ये टर्मिनल पॉइंट होता। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यहां पर कौन इनिशियल है और कौन टर्मिनल है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, इस तरीके से मैं ए बी वेक्टर निकाल लूंगा। नहीं तो इस ए बी का जो वेक्टर दे रखा होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दूंगा, उसका मॉडुलस करके, मॉडुलस करके, तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ गया बात को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए। अब हमें समझना है यूनिट वेक्टर क्या होता है। क्या समझना है हमें, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसा कोई भी वेक्टर, मान लीजिए ए वेक्टर है, दैट इज a1i, a2j और a3k, ये कोई वेक्टर है। मैंने इसको पूछा कि बेटा एक बात बताओ, एक बात बता मेरे यारा, मैं सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। तो मैंने इससे पूछा बेटा एक बात बताओ, तुम्हें यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि अंकल जी जब हम इसको ऐसे मॉड करेंगे, अंकल जी आपको बोल रहा है, मुझे नहीं बोल रहा, मैं तो भैया जी हूं, ठीक है। मॉड करेंगे तो इसका जो मॉड आना चाहिए, अगर वो 1 आ जाए तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई सर एग्जाम्पल देके दिखाओ ऐसा। मैंने कहा अल्लाह इतनी सी बात, देख एक एग्जाम्पल समझ। एक ए वेक्टर लिखा हुआ है 1y3i, 1y3j और 1y3k, इसका मैग्नीट्यूड करूंगा तो 1 आएगा। अब मैग्नीट्यूड तुझे करना आता नहीं होगा तो मैं अभी सिखाऊंगा तुम्हें, और आता भी यार तुम्हें तो, ठीक है। अब हम इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। अब यार इक्वल वेक्टर क्या फसाद की जड़ है भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, एक में ताकत थी और एक में ताकत और दिमाग दोनों थे। लेकिन दिमाग वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ताकत भी है और दिमाग भी है, यानी कि वेक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे कोई वेक्टर, मान लीजिए एक ए वेक्टर है और एक कोई बी वेक्टर है, और जिस दिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दिस सिचुएशन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। थोड़ा और भी बता दूं, मान लीजिए पहला वाला वेक्टर ये होता a2j a3k, दूसरा वाला वेक्टर ये होता, कौन सा होता, ये होता, तो दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो इक्वल वेक्टर की खास बात ये होती है कि a1 बराबर होगा b1 के, a2 बराबर होगा b2 के और a3 बराबर होगा b3 के। कहने का मतलब इन शॉर्ट, i वाला i के बराबर होगा, j वाला j के बराबर होगा, k वाला k के बराबर होगा। यानी इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। नेगेटिव वेक्टर, भाई साहब जो वेक्टर है उसके ऊपर क्या लग जाए, नेगेटिव साइन लग जाए। या फिर इस तरीके से है कोई वेक्टर, ऐसे इस तरीके से कोई वेक्टर है, ये ए है ये बी है, मैं बी ए निकाल दूं, क्या निकाल दूं, बी ए, उल्टा निकाल दूं। ए भी निकलना चाहिए, डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो मैंने क्या निकाल दिया, बी ए निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है भाई, ये भी क्लियर है अपन को। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लाइक और अनलाइक वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन बोले तो जैसे ये सेम डायरेक्शन, आर नॉन एज लाइक वेक्टर। देखिए इनका एरो भी इधर की तरफ है और इसका एरो भी इधर की तरफ है, इसका इनिशियल भी इधर की तरफ है, इसका इनिशियल भी इधर की तरफ है, इसका टर्मिनल भी इधर की तरफ है, इसका टर्मिनल भी इधर की तरफ है। तो इनको हमने क्या बोल दिया, लाइक वेक्टर। वाइल इसकी जब मैं बात करूंगा, आप देख रहे हैं इसका इनिशियल इधर है जबकि इसका टर्मिनल इधर है, इसका टर्मिनल इधर है, इसका इनिशियल इधर। कैसे पता लगा,
एरो इधर की तरफ है, देखो तो ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है। एरो इधर की तरफ है, ये टर्मिनल है और ये इनिशियल है। तो आप देख रहे हैं एरो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक। अनलाइक यानी कि जो सेम डायरेक्शन में ना हो, नॉट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, समझ गए बात को? दिस इज लाइक और अनलाइक वेक्टर। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कहीं भी कि लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है और कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, हमें यह बताना है। मैंने कहा बस इतनी सी बात है। तो देखिए समझते हैं। पहला क्या है? पहला है 40 सेकेंड। सेकेंड का मतलब यानी कि टाइम, और टाइम क्या होता है? टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। दूसरा वाला ये 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब है ये एरिया, और एरिया इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती किधर की तरफ। तो भाई देखो ये भी स्केलर और ये भी स्केलर। तीसरा वाला उठाते हैं। तीसरा वाला क्या है? 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और वॉल्यूम भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसा होता नहीं है कि डायरेक्शन पता लगे। अगला चलते हैं फोर्थ पे क्या कह रहे हैं वो? 60 किलोमीटर पर आवर। क्या इन्होंने ये कहा कि किधर की तरफ? नहीं, उन्होंने कहा कि इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि 1 घंटे में इतना दौड़ जाता है 60 किलोमीटर। तो भाई साहब इसमें भी नहीं मालूम। तो ये क्या हो गई? ये किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम हो गया, चीजें हो गई, क्वांटिटी हो गई। इसका मतलब ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ पर चलते हैं। यहां देखो ध्यान से, 56 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। यानी कि इस बार इन्होंने ये क्या दे दी? ये इन्होंने डायरेक्शन दे दी, और जैसे डायरेक्शन दे दी आप समझ गए कि भाई साहब यहां गड़बड़ है। इसका मतलब ये क्या हो गई? ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। टक, खत्म। अगले पर चलो। क्या कहा भाई साहब इसने? इन्होंने कहा रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेस्ड ऑफ 20 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसा भी है, ऐसे बनाना है, ठीक। अब देखो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं। न्यूज, ऐसे न्यूज, जी न्यूज, समझे बात को? जी न्यूज। आपकी तरफ से जेड बनना चाहिए, और जेड मतलब क्या होता है? जी न्यूज। जी न्यूज, न्यूज NEWS, जी न्यूज। तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, तो इसका मतलब मैंने वो तो सही दिए हैं बिल्कुल कि भाई साहब ये नॉर्थ होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। क्वेश्चन वाले भैया ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन वाले भैया ने हमसे बड़ा साफ साफ कहा है कि 20 किलोमीटर होना चाहिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट किधर है? ये, और नॉर्थ किधर? इधर। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऐसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये जो एरो जाएगा वो यहां कहीं जाएगा, और ये 20 किलोमीटर कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। जो बाद में होगा उसकी तरफ, हाँ चलो दिस इज। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर लिखा हुआ है 2i + 4j + 6k, ऐसे लिखा हुआ है। ये वेक्टर है ए वेक्टर मान लीजिए। तो कोई इससे आपके कंपोनेंट पूछ ले, क्या पूछ ले? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट होंगे 2 4 6, समझ गए? क्या होंगे? 2 4 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बी वेक्टर दे रखा है जिसमें लिखा है यहाँ पे PI QJ और ZK। आपसे कोई क्या पूछ ले? कंपोनेंट पूछे, सिर्फ क्या पूछ रहा है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या बताएंगे? P Q और Z। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बाद में क्या कहेंगे?
इसको और इसको बाद में हम डायरेक्शन रेशो के नाम से भी जानेंगे, पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैंने कहा यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो पहली चीज तो मैं जो आपको सिखा दूं, कहीं पर ए वेक्टर लिखा हुआ और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है, इसका मतलब 2, दैट इज मान लीजिए वेक्टर ये है, ऐसे मान लीजिए ये वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2i + 4j + 6k, दिस इज व्हाट 2a वेक्टर, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये बेसिक चीजें मैं सारी यहां पर बता दे रहा हूं, क्योंकि जब हम चैप्टर्स कर रहे हैं यानी कि इसके बाकी के टॉपिक कर रहे हैं तो आप टकाटक करते जाएं। तो इधर की तरफ देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन रेशो, यानी अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन रेशो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जो जो चीजें बताई गई इनको आप माइंड में रखेंगे और आगे के टॉपिक आने वाले जो टॉपिक हैं उनको ठीक से समझेंगे और इन चीजों का इंप्लीमेंट वहां पर कर पाएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट डायरेक्शन रेशो।